पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में रामसर साइट की संख्या हाल ही में बढ़कर कितनी हो गई है? आपका एक नंबर ऑप्शन है 75, बी है 80, सी है 82, डी है 80। इसका उत्तर है 80। देखिए, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि कर्नाटक से 3 रामसर साइट, एक है मगधी केरे आरक्षित क्षेत्र, दूसरा है अंग समुद्र पक्षी आरक्षित क्षेत्र और तीसरा है अघनासनी मुहाना, और तमिलनाडु से 2 आरक्षित क्षेत्र। पहला नंबर है केरेवेटी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है लॉन्गवुड सेरा आरक्षित क्षेत्र को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब भारत में रामसर साइट की संख्या पहले 75 थी, अब कितना हो गई? 80 हो गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त्य गामा एज नाम की किस प्रजाति का हाल ही में केरल में खोज की गई? ए है छिपकली, बी है सांप, सी है चूहा, डी है बंदर। आपका आंसर हो जाएगा इसका छिपकली का। देखिए छिपकली का। भारत और विदेश के विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने केरल के इडुक्की के कुलिमाओं में दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस प्रजाति की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कथाकार, कवि, शिक्षक, लोक गीतकार नवारे अस्कॉट मोमोडे का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन से देश के थे? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया, डी है रसिया। ए आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अस्कॉट मोमोडे पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले अमेरिकी मूल के पहले लेखक थे। उनके उपन्यास हाउस मेड ऑफ डॉन के लिए 1969 में इनको साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई? पहला है ओडिशा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। हाल ही में केरल राज्य में भारत के पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की हीरक जयंती मनाई गई। जयंती उत्सव के हिस्से के रूप में इसरो के अतीत, वर्तमान और भविष्य के कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय क्रिकेटर को बनाया गया? ए है ऋषभ पंत, बी है जसप्रीत बुमराह, सी है रोहित शर्मा, डी है रविंद्र जडेजा। इसका आंसर हो जाएगा आपका रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। हाल ही में ASITIS न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को बनाया गया। ASITIS न्यूट्रिशन एक फिटनेस और खेल पोषण से संबंधित कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए किन 2 अभ्यारण्यों का विलय किया जा रहा है? पहला है पेंच अभ्यारण्य और सतपुरा अभ्यारण्य, दूसरा है नोरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, तीसरा है बांधवगढ़ अभ्यारण्य और पन्ना अभ्यारण्य, चौथा है कान्हा अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा नोरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए नोरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य 2 अभ्यारण्यों का विलय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में अब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म भारत GPT लॉन्च किया गया है? पहला है ओपन AI, दूसरा है कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा है एफ्ले इंडिया लिमिटेड और चौथा है जेनसार टेक्नोलॉजी। बताइए, इसका उत्तर होगा कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में कोर ओवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बहुभाषी वर्चुअल असिस्टेंट बनाने के उद्देश्य से जेनरेटिव
AI प्लेटफॉर्म भारत GPT लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा किसे सूचीबद्ध किया गया था? ए है प्रीसा चक्रवर्ती, बी है परमा चौधरी, सी है प्रीतम कुमार, डी है एस परमेश। ये है प्रीसा चक्रवर्ती। आंसर इसका है ऑप्शन पर डिफिनेशन पर लेते हैं। हाल ही में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में प्रतिष्ठित जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा प्रीसा चक्रवर्ती को सूचीबद्ध किया गया। भारतीय अमेरिकी मूल की प्रीसा चक्रवर्ती 9 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने उषा उथुप को किस श्रेणी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? पहला है कला, दूसरा है रक्षा, तीसरा है सामाजिक कार्य, चौथा है विज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा कला। हाल ही में भारत सरकार ने उषा उथुप को कला श्रेणी में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। उषा उथुप अय्यर एक भारतीय पॉप, फिल्मी, जैज और पार्श्व गायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत किस देश के साथ आयोजित करेगा? पहला है सऊदी अरब, दूसरा है मिस्र, तीसरा है जॉर्डन, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात। पिक्चर में दिख रहा होगा, उत्तर होगा इसका मिस्र। हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन भारत मिस्र देश के साथ आयोजित करेगा। यह सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास है। इसका लक्ष्य है दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? पहला है गुजरात, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है केरल। ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को GI टैग मिला है। मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण कला की शुरुआत 1000 वर्ष पूर्व हुई थी और धीरे धीरे यह कला अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई। मोनपा हस्तनिर्मित कागज सुंग सेंग नामक स्थानीय पेड़ की छाल से बनाया जाएगा, जो औषधीय गुणों से युक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इतना ही है।